आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय सिवनी में जिस तरह नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली चल रही है, वो शायद ही उस तरह की कार्यप्रणाली आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं देखने को मिल पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। ये देख सकते हैं आप यातायात किस तरीके से बाधित कर रहे हैं। आवारा मवेशी वाहनों को किस तरह से जिग जैग करके यहाँ से वहाँ ले जाकर, ये देख सकते हैं आप कार किस तरह यहाँ जा रही है। आवारा मवेशी मुख्य मार्ग पर सिवनी के लोग इस सड़क को कथित तौर पर राजपथ भी कहते हैं। ये कलेक्टर निवास से आरंभ होकर पुलिस अधीक्षक निवास होते हुए सांसद विधायक के निवास के सामने से गुजरती है ये सड़क। इसके बाद भी इस सड़क पर आवारा मवेशियों का डेरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये स्थितियाँ तब हैं जब सिवनी में नगर पालिका परिषद के प्रशासक के बतौर कोई और नहीं, जिला कलेक्टर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग पदस्थ हैं। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे का वाहन, जिलाध्यक्ष का वाहन जा रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पर जिलाध्यक्ष का वाहन भी बाजू से निकल कर जा रहा है। और ये इस तरह से अगर वे भी इस दृश्य को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें नगर पालिका परिषद की मशकें कसना चाहिए, बजाय इसके कि वे नगर पालिका परिषद को कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष या किसी भी तरीके का संरक्षण प्रदान करें। उनकी पहली जवाबदेही सिवनी के हर जनप्रतिनिधि की पहली जवाबदेही सिवनी की जनता के प्रति है। पार्टीगत निष्ठा उसके बाद निश्चित तौर पर होनी चाहिए, पर पहली जवाबदेही सिवनी की जनता के प्रति होनी चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर आधा दर्जन मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं और वाहन किस तरह यहाँ से निकल पा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यातायात पूरी तरह बाधित हो रहा है। यातायात पुलिस को भी चाहिए, कोतवाली पुलिस को भी चाहिए कि वे इस बारे में नगर पालिका परिषद को बाकायदा एक डीओ लेटर लिखें और उस डीओ लेटर में यातायात बाधित होने का उल्लेख करें। सिवनी में अगर आप जिस दिन भी हल्की फुल्की बारिश रात में हो जाए, आप निकल जाइए सुबह सवेरे। जितने भी दुकान के संचालक हैं, प्रतिष्ठानों के संचालक हैं, वे अपने अपने प्रतिष्ठान के सामने से इनके मलमूत्र को साफ करते नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, क्योंकि दुकानों के सामने शेड लगे हुए हैं और ये बारिश से बचने के लिए ये आवारा मवेशी, श्वान, सुअर आदि वहाँ बैठ जाते हैं। और जब वे वहाँ से उठकर दूसरे दिन सुबह जब उठकर वहाँ से कहीं कूच करते हैं, गमन करते हैं, तो वहीं वे अपना मलमूत्र त्याग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल पा रहे हैं वाहन, किस मुश्किल से निकल पा रहे हैं वाहन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दुर्घटनाओं का अंदेशा है, दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस हो या भाजपा, वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी रहती, तब भी किसी को इस बात की चिंता नहीं रहती है। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मौका है नगर पालिका परिषद के पास। लगभग 1-1.5 साल से नगर पालिका परिषद में कोई भी राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं है, पार्षद चुने हुए नहीं हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की जगह बतौर प्रशासक जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग पदस्थ हैं। नगर पालिका परिषद की अपनी एक हाका गैंग है जिसका काम इन आवारा मवेशियों को अलग करके इनको कांजी हाउस में बंद करने का है। सुबह सवेरे जब लोग घूमने जाते हैं तो सड़कों पर, ये तो हम आपको मुख्य मार्ग की स्थिति दिखा रहे हैं, अंदर गली कूचों में भी ये आवारा मवेशी घूमते रहते हैं और जो सुबह सवेरे सैर को जाने वालों को ये मारने को भी दौड़ते हैं, लोगों को उठा उठा कर पटक भी देते हैं। कब तक, आखिर कब तक सिवनी की जनता इस सब को सहते रहेगी? ये देख सकते हैं आप, यहाँ तो रात के समय जो काले रंग के जानवर हैं वो सड़क पर बैठे रहते हैं और दोपहिया वाहन चालक इनसे टकरा कर चोटिल भी होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ ना निर्मित हों। जिला मुख्यालय सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा माना जा सकता है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन
सिवनी विधानसभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लिहाज से सिवनी के विधायक दिनेश राय के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नगर अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा नगर मंडल के दोनों अध्यक्षों से इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है कि वे जिला प्रशासन से बात करें, वे नगर पालिका परिषद से बात करें। वर्तमान में डेंगू का एक कहर ज़बरदस्त तरीके से डेंगू सिवनी में अपना पसरता हुआ दिख रहा है। उसके चलते नगर पालिका परिषद को सक्रिय किया जाए। पिछले 1 सालों में 1 या 2 बार ही फॉगिंग मशीन का शोर सुनाई दिया है, पर फॉगिंग मशीन के उपयोग में आने वाले रसायनों के देयक निश्चित तौर पर साल भर निकलते रहे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भाजपा दोनों के जो भी नुमाइंदे हैं उनके लिए सिवनी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी उनकी प्राथमिकता पर कहीं दिखता नहीं। दोनों ही जब विज्ञप्ति जारी करते हैं तो उनके निशाने पर, भाजपा के निशाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के निशाने पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री और भाजपा के निशाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहते हैं, जबकि सिवनी की आवाज़, आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती। पर कांग्रेस भाजपा के घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को कौन इस बात को समझाए कि जिला स्तर पर उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जिले की समस्याओं को लेकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज़, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।